हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए होने वाली ये वीडियो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यानी आपको ये बताना है इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है, और आपको रीजन भी बताना है। देखो, सबसे पहला ये मैंने लिखा है, ये आपका है। क्यों है? क्योंकि देखो, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड पी टी क्यू ए बी सी डी, जितने भी लेटर्स होते हैं आपके, ये वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो आपके अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो पहला वाला वन वेरिएबल है या नहीं है? इसमें एक ही तो वेरिएबल है, एक्स। दूसरे की बात करूँ तो दूसरा भी आपका वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है, वाई। तो तीसरे की अगर बात करूं तो ये क्या है, नो पॉलिनोमियल। यानी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, वेरिएबल कहाँ आ रहा है, रूट में। तो आपका जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वेरिएबल जो है रूट में नहीं आना चाहिए। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे आपका वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, देखो, नोट करके कुछ चीज़ें समझ लो। पॉलिनोमियल क्या नहीं होता, एक तो ये है कि ऐसे x की पावर 3/2 है, x की पावर 5/7 है, x की पावर 1/2 है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर x की पावर -3 है, x की पावर -2 है, ये भी आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पावर पहले वाले में क्या था, पावर फ्रैक्शनल है, और इसमें पावर नेगेटिव है। यानी पावर ना तो फ्रैक्शनल हो ना पावर नेगेटिव हो, तभी वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। आइए चौथे पॉइंट को देखते हैं इसी क्वेश्चन में। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट है y+2/y। अगर देखो, मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे, यहाँ y की पावर 1 है, इसे ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये नो आंसर हो जाएगा इसका। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव आ रही है। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट पर। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है आपका, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। ये देखो, ये आपका इसमें तीन वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे, x y और t। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, लेकिन थ्री वेरिएबल में, एक वेरिएबल में नहीं है। इसका भी आंसर नो होगा। इसका क्या है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन थ्री वेरिएबल में है। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो या तो आप अपनी बुक से रीड करेंगे या आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उनके कोएफिशिएंट बताने एक्स स्क्वायर। देखो, पहला क्या है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। 2+x² + x। पहले समझो कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब देखो, यहाँ x² के साथ क्या चीज़ है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा इस वाले का, वो क्या होगा, वो 1 होगा, और 1 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसी में देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में क्वेश्चन 2 में दूसरा पॉइंट क्या है, 2 - x² + x³। आपको x² का कोएफिशिएंट बताना था। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है भाई। तीसरे पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। तीसरा पॉइंट क्या है, π/2 x² + x। तो x² के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, तो आप कहोगे
पाई अपॉन 2 और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? √2x-1, √2x-1। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर टर्म्स है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म्स है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर टर्म्स ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आता है? फिर कोफिशिएंट आता है 0। ठीक है, याद रखोगे। आई होप के चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी एक एग्जांपल देना है, बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35 और एक मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 100। बहुत आसान है। देखो एक एक एग्जांपल देना है, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें दो टर्म्स होने चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35, यानी x की पावर 35 + 2। देखो इसमें दो टर्म्स है और डिग्री भी 35 है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन को आप बाइनोमियल कह सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे y की पावर 35 + 3y। तो यहाँ भी आपके दो टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया और डिग्री 35 हो गई। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल क्या देना था? एक देना था मोनोमियल का। मोनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे मैंने कहा t की पावर 100। ये आपका देखो मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और इसकी डिग्री होगी 100। ऐसे x की पावर 100 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जिनकी डिग्री आपको बतानी है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्या है आपका 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 7x। पहले समझो डिग्री क्या होती है। किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इज दैट क्लियर? इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी 3 होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है आपका 4 - y²। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी जो डिग्री होगी, वेरिएबल की पावर देखते हैं डिग्री के लिए कितनी है, हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो आपकी 2 होगी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? देखो 5t -√7। वेरिएबल की डिग्री देखोगे तो t की पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट है फोर्थ वाला 3। तो देखो इसमें तो x है ही नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, x नहीं है तो क्या लिख सकते हो? x है ही नहीं तो डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी आपकी इसकी 0। ठीक है, 0 डिग्री होगी क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × x की पावर 0। तो यहाँ जो डिग्री होगी वो डिग्री 0 होगी। क्या होगी डिग्री? डिग्री आपकी 0 होगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म हो गया। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने 7 पॉइंट हैं, ये किस तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे कि लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है।
तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जिसकी पावर वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट पावर देखते हैं, डिग्री अगर 1 हुई तो वो लीनियर होगा, डिग्री अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री अगर 3 हुई तो वो क्यूबिक होगा। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 है तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। आइए सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? हाईएस्ट पावर है इसमें 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। डिग्री 3 होती है, उन एक्सप्रेशन को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है? देखो, वैसे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी? 2, और 2 पे क्या होता है? 2 पे होता है क्वाड्रेटिक। 2 पे क्या होता है? क्वाड्रेटिक। अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? फोर्थ वाला पॉइंट है 1 प्लस एक्स। तो एक्स की पावर क्या है? 1। ठीक है, एक्स की पावर क्या है? 1। और जिसकी पावर 1 होती है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? फिफ्थ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं 3t। यहाँ भी क्या हो रहा है? t की पावर कितनी है? 1। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका लीनियर होगा। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं 6 पर। तो 6 क्या है? आर स्क्वायर। तो आर भी तो आपका वेरिएबल है, पावर 2 है, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं 7 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7x क्यूब। तो यहाँ भी देखो वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसको बोला जाएगा क्यूबिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज थी। एक ही बार में मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आई होप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।